राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था रामू। ईमानदार, मेहनती और भगवान में पूरा भरोसा रखने वाला। लेकिन जिंदगी ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि सब कुछ उल्टा हो गया। नौकरी गई, पैसे खत्म हुए और घर में बीमारी का साया पड़ गया। आज हम सुनेंगे रामू की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास कभी बेकार नहीं जाता। रामू का घर कभी खुशियों से भरा रहता था। वो एक छोटी सी दुकान चलाता था और अपनी मेहनत से परिवार का पेट पालता था। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। पहले उसकी दुकान में आग लग गई, फिर मां बीमार पड़ गई। डॉक्टर का कहना था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वरना रामू के पास जो भी पैसे थे सब इलाज में खर्च हो गए। बच्चे भूखे सोते थे और वो रात भर जागकर सोचता रहता था कि कल क्या होगा। गांव के लोग जो कभी उसे भाई कहकर बुलाते थे, अब मुंह फेर लेते थे। कोई कहता, अरे रामू, तुझ पर तो कोई साया है। कोई कहता, इसके पास मत जाना, बुरी नजर लग जाएगी। रामू के दिल पर ये बातें चाकू की तरह चुभती थीं। वो अपने घर की टूटी दीवार के सामने बैठकर खाटू श्याम बाबा की धूल भरी तस्वीर को देखता रहता। कभी कभी मन में सवाल आता, बाबा, क्या वाकई आप मुझे देख रहे हो, या मेरा नसीब ही इतना काला है? एक रात जब मां का बुखार बहुत तेज था और बच्चे भूख से रो रहे थे, रामू ने फैसला कर लिया। उसके पास सिर्फ कुछ सिक्के बचे थे, बस इतने कि 2 दिन का खाना आ जाए। लेकिन उसने सोचा, अब जो होगा खाटू के दर पर होगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं खाटू जा रहा हूं, बाबा से मिलकर आऊंगा। पत्नी रो पड़ी, इस हालत में कैसे जाओगे, पैसे भी नहीं है। रामू ने कहा, पैदल जाऊंगा, बाबा बुला रहे हैं। अगली सुबह रामू ने अपने पुराने कपड़े पहने, जेब में वो कुछ सिक्के रखे और निकल पड़ा। गांव वालों ने देखा तो हंसने लगे। कोई चिल्लाया, अरे ओ पागल, घर में खाने को दाने नहीं और चला है खाटू, पत्थर तुझे रोटी देगा। रामू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस होठों पर जय श्री श्याम का जाप चलता रहा। सैकड़ों किलोमीटर का सफर था। रामू के पास ना तो बस का पैसा था, न ट्रेन का टिकट। वो पैदल चलता रहा, नंगे पांव। कभी कभी कोई ट्रक वाला दया करके लिफ्ट दे देता, कभी कभी रास्ते में मिले साधु संतों के साथ बैठकर खाना खा लेता। लेकिन ज्यादातर वक्त वो अकेला था, सिर्फ बाबा का नाम लेता हुआ। जय श्री श्याम बाबा, बस पहुंचा देना। रास्ते में कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कोई कहता, देखो इस पागल को, भगवान के भरोसे चल रहा है। कोई कहता, अरे भाई, पहले काम धंधा कर, फिर भजन करना। लेकिन रामू का विश्वास डगमगाया नहीं। उसे लगता था जैसे बाबा उसके साथ चल रहे हैं। जब पैर में छाले पड़ गए तो वो बाबा से कहता, बाबा, आपके दर तक पहुंचना है, ताकत दे दो। जब भूख लगती तो कहता, बाबा, आपका प्रसाद मिल जाएगा। 3 दिन बाद जब रामू खाटू धाम पहुंचा तो उसकी हालत देखने लायक नहीं थी। कपड़े फटे हुए, पैर में खून, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में वही चमक थी। वो सीधा मंदिर की तरफ गया। बाबा के दरबार में पहुंचकर वो रो पड़ा। बाबा, मैं आ गया, सब कुछ हार कर आया हूं। लोग कहते हैं मैं अभागा हूं, पर मैं कहता हूं मैं आपका हूं। वो बाबा की मूर्ति के सामने गिर पड़ा। आंसू बहते रहे और वो बोलता रहा, बाबा, सुना है आप हारे का सहारा हो, पर देखो ना, आज मैं पूरी तरह हार गया हूं। मां मर रही है, बच्चे भूखे हैं और मेरे पास कुछ नहीं। अगर आज आपने हाथ नहीं पकड़ा तो मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। मुझे भी अपने पास बुला लो बाबा, अब और सहा नहीं जाता। थकान और भूख से रामू बेहोश हो गया। वहीं मंदिर के फर्श पर पड़ा रहा और तब हुआ वो चमत्कार जिसका इंतजार वो कर रहा था। सपने में बाबा श्याम आए। नीले रंग के कपड़े, मुकुट पर मोरपंख और चेहरे पर मुस्कान। बाबा ने कहा, बावरे, रोता क्यों है? तूने मुझे पुकारा और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है? तेरे आंसू मेरे चरणों तक पहुंच गए हैं। जा, तेरे धैर्य की परीक्षा खत्म हुई। अब तेरा हाथ मैंने थाम लिया है। रामू की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो उठा, बाबा को प्रणाम किया और वापस जाने के लिए मंदिर से निकला। अभी वो मंदिर के गेट तक भी नहीं पहुंचा था कि पीछे से आवाज आई, रामू, तुम यहां? रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके गांव का ही एक व्यापारी खड़ा था। वो बोला, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। शहर में मेरा एक नया कारखाना खुला है। मुझे एक ईमानदार मैनेजर की जरूरत है। तुम्हारी ईमानदारी के बारे में सुना है। क्या काम करोगे? रामू को विश्वास नहीं हो रहा था। वो व्यापारी ने आगे कहा, पगार अच्छी मिलेगी और हां,
तुम्हारी माँ के इलाज का खर्च भी कंपनी उठाएगी, बच्चों की पढ़ाई का भी इंतजाम हो जाएगा। रामू की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। वो समझ गया कि ये बाबा का ही कमाल है। घर वापस पहुंचकर रामू ने देखा कि माँ का बुखार उतर गया है और वो बेहतर महसूस कर रही हैं। पड़ोसी भी आकर कह रहे थे कि किसी अनजान संस्था ने उनके घर पैसे भिजवाए हैं माँ के इलाज के लिए। रामू ने आसमान की तरफ देखा और कहा, सच्चे हैं आप बाबा, बस हमें सब्र करना नहीं आता। आज रामू एक सफल आदमी है, उसका परिवार खुश है, माँ स्वस्थ है, बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। लेकिन वो कभी नहीं भूलता कि ये सब कैसे मिला। हर सुबह बाबा की तस्वीर के सामने खड़े होकर वो कहता है कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वो नीले घोड़े वाला साथ निभाता है। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास की ताकत अनंत होती है। जब इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है तो वो जरूर सुनते हैं। हो सकता है वक्त लगे, हो सकता है परीक्षा हो, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत होती है। खाटू वाला देर जरूर करता है पर अंधेर कभी नहीं। आज भी जब कोई मुसीबत में होता है तो लोग कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। रामू की तरह अगर हमारा भी विश्वास पक्का हो, अगर हम भी सच्चे दिल से पुकारें तो बाबा श्याम जरूर हमारा हाथ थामेंगे। बस जरूरत है धैर्य की, विश्वास की और सच्ची भक्ति की।